दोस्तों मोमिन मलिक जी ने जो कहा वो कर दिखाया। मोमिन मलिक जी को बड़ी कामयाबियां मिल चुकी हैं और मैं सल्यूट पेश करता हूं मोमिन मलिक जी को। आज उन्होंने वो कर दिखाया जो हम उनसे एक्सेप्ट कर रहे थे। आज फिर से मोमिन मलिक जी का नाम जो है वो रोशन हो चुका है। मोमिन मलिक जी ने 2 दिन पहले लाइव में ज़िक्र किया था कि मैंने हिंदुस्तानी गवर्नमेंट से कुछ सवालात पूछे हैं और उन सवालात के गवर्नमेंट जो है हमें जवाब देने के लिए उनकी तरफ से लेटर आ चुका है और कि हम आपको इनके जवाब देंगे, उनसे पूछ कर देंगे जिस डिपार्टमेंट से आपने जो सवाल पूछे हैं। तो वो लेटर आ चुका, उनको वो सवालात के जवाब आ चुके और जवाबात सुनकर आप लोग शॉक्ड हो जाएंगे। और मैं आप लोगों को बता दूं, अब सीमा का निश्चिंत जाना तय है। और एक बड़ी चौंका देने वाली ख़बर और सामने आई है इसके हवाले से। मोमिन मलिक जी ने जो सवालात सरकार से पूछे थे उनके अंदर एक चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। चौंका देने वाला खुलासा क्या हुआ है कि जो एफआईआर सीमा के ऊपर की गई थी, जब सीमा वहाँ पर पहुँची थी तो उस एफआईआर में सीमा का नाम है, नेत्रपाल का नाम है, सचिन का नाम है, लेकिन बच्चों का नाम नहीं है। और इसके पीछे क्या वजह है? बच्चे छोटे थे, माइनर्स थे, इसलिए बच्चों के ऊपर कोई केस नहीं हो सकता। बच्चे 6 साल से छोटे थे। अब तो फरहान की उम्र भी मेरा ख्याल है कोई 9-10 साल हो चुकी है, लेकिन उस वक़्त फरहान की उम्र जो है तकरीबन कुछ 6 साल के करीब थी, इसलिए उसके ऊपर कोई केस नहीं बन पाया। तो वो बच्चे डिपोर्ट होने थे और बच्चों की डिपोर्टेशन के हवाले से भी मोमिन मलिक जी ने बड़ा खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है गवर्नमेंट से कि मुझे बताएं कि इनको बच्चों को अगर कोई कसूर नहीं है, किसी एफआईआर में इनका नाम नहीं है, तो इन बच्चों को क्यों रखा गया यहाँ पे, इनको क्यों नहीं डिपोर्ट किया गया। तो सरकार ने, गृह मंत्रालय ने, जो उनकी बड़ी असम्बली है, उसने पूछा है, उनकी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे पूछा है कि बताइए इसके बारे में आप लोगों ने क्यों नहीं अभी तक, पुलिस से पूछा कि क्यों नहीं जो है वो इसके ऊपर इम्प्लीमेंट हो सका। अब वहाँ के जो डीजीपी हैं और जो वहाँ के कमिश्नर हैं नोएडा के, उनको भी कोर्ट में बुलाया जाएगा, उनसे भी पूछताछ की जाएगी कि आप लोगों ने बच्चों को डिपोर्ट करने के लिए क्या कदम किए हैं। तो दोस्तों अब वो दिन आने वाला है बहुत जल्द, आप देखेंगे कि सीमा हैदर के बच्चे, हैदर भाई के बच्चे जो है डिपोर्ट होते हुए नजर आएंगे। थोड़ा सा मोमिन मलिक जी ने क्या कहा है मैं आप लोगों को सुनवा देता हूं, सुनिएगा। नागरिकता प्रदान की गई है या नहीं? अगर की गई है तो उसकी सर्टिफिकेट कॉपी दो। तो इसके जवाब में भारत सरकार ने स्पष्ट रूप से, गृह मंत्रालय ने ये कहा है कि भारत सरकार ने कोई भी नागरिकता सीमा हैदर को भारत की नहीं दी है और ना ही उसके बच्चों को भारत की कोई नागरिकता दी गई है। और इस संबंध में कोई ऑर्डर, कोई जानकारी गृह मंत्रालय के पास अकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। इस पॉइंट को रेज करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को भी गृह मंत्रालय ने यह आदेश दिया है कि आप इसमें बताइए कि क्या आपके किसी उत्तर प्रदेश सरकार में इसने आवेदन किया है या नहीं किया है। तो उसके अगर किया है तो उसके तमाम डॉक्यूमेंट मोमिन मलिक एडवोकेट को दीजिए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ी अपडेट आपको मैं आज बताई है। इसके अलावा कुछ और भी सवाल जवाब हमने किए थे कि भाई जो फरहान अली के हवाले से इन्होंने पूछा कि उसकी उम्र जो है वो 6 साल के करीब थी। जो फरहान अली है और जो उसकी जो डेट ऑफ बर्थ है 2018 का, वो पैदाइश है, लगभग वो 8 साल का हो गया। फरवा है, वो फरवा जो है वो भी लगभग 27/12/2018 की पैदा है और लगभग इनके बीच में 11 महीने का फर्क है। और फरिया बातुल वो 23/12/2019 की है, इसके बीच में भी लगभग 1 साल का फर्क है। तो फरा बातुल की जो डेट ऑफ बर्थ है वो जो है 2 साल का उसके अंदर फर्क है, यानी तीनों बच्चों में 1-1 साल का फर्क है। और लास्ट की जो फरा बातुल है उसके अंदर लगभग 2 साल का फर्क है। तो हमने इनके पासपोर्ट नंबर और इनकी डेट ऑफ बर्थ लिख के ये भारत सरकार से पूछा था कि भाई क्या आपने ये गुलाम हैदर के बच्चे हैं, क्या आपने इन बच्चों को, जबकि इनका एफआईआर में कोई नाम नहीं है और एफआईआर में केवल नाम जो सीमा हैदर का है, सचिन मीना का है, नेत्रपाल जी का है, और इन बच्चों का नाम सिर्फ रिकवरी के तौर पे है कि सीमा हैदर के साथ ये बच्चे पाए गए, मगर मुलजिम के तौर पे क्योंकि ये 6 साल से कम है और 6 साल से कम
बच्चा अगर कोई है, कोई अपराध कर दे तो उस पर अपराध नहीं माना जाता है। तो कोई अपराध एफआईआर में इनके ऊपर लॉज नहीं है, एफआईआर में ये मुलजिम नहीं है और ना ही इनको मुलजिम ठहराया जा सकता है। तो हमने पूछा, जब एफआईआर में ये मुलजिम नहीं है और ये इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया भारत के कानून के मुताबिक और इन पे कोई क्राइम बनता भी नहीं है, जब 6 साल से सारे चारों बच्चे छोटे हैं, तो आपने इनको भारत सरकार ने अपनी तरफ से पाकिस्तान भेजने के लिए या नेपाल में भेजने के लिए क्या कोई ऐसी डिपोर्टेशन की कार्रवाई अब तक शुरू की है या नहीं की? तो इस संबंध में जो गृह मंत्रालय ने जो आदेश जो हमें जवाब दिया है उसमें माननीय गृह मंत्रालय ने। तो दोस्तों ये तो थी अपडेट मोमिन मलिक जी के लिए क्लैपिंग है मेरी तरफ से, सल्यूट है उनको, जल्दी वो अपने मकसद में कामयाब होंगे और बच्चों को डिपोर्ट करवाएंगे। मोमिन मलिक जी के लिए दुआएं जरूर कीजिएगा। वीडियो का दोस्तों यहाँ पे एंड करते हैं। गुड बाय।